वन वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 और लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हुए हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो सॉल्यूशन नंबर 21 में हमें गिवन फंक्शन है, इंटीग्रल फाइंड करना है tan स्क्वायर 2x - 3 dx। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ होगा क्योंकि हम वही एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ, फंक्शंस चेंज होते रहते हैं। तो अब हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से जहाँ तक भी क्वेश्चंस हैं 29 तक। ठीक है, तो अब आपको देखते ही लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारा ये जो 2x - 3 लिखा हुआ है इसी को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा क्योंकि अब तो बहुत सारी क्वेश्चंस कर लिए, आपको आइडिया होने लग गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स हमारे वही सेम रहेंगे जो सभी क्वेश्चंस में थे। पुट 2x - 3 = t। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx हो जाएगा। हमने किसकी वैल्यू चाहिए होती है, हमने चाहिए होती है dx की वैल्यू, तो dx हो जाएगा dt/2। तो हमें ये दो वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, 2x - 3 के प्लेस पे हम t पुट करेंगे और dx के प्लेस पे dt/2 पुट करेंगे। नाउ tan स्क्वायर 2x - 3 dx = ओके। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर तो रहेगा ही, इसके प्लेस पे t आ जाएगा, t लिख लिया, एंड dx के प्लेस पे dt/2 आ गया, वो लिख लिया। ओके, अब 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। अब आया हमारे पास tan स्क्वायर t dt। अब इस एक्सरसाइज में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सभी यूज़ होंगे, मतलब इंटीग्रेशन के तो होंगे ही होंगे, और साथ में जो क्लास 10th में यूज़ हुए थे फॉर्मूले ट्रिगो के वो क्लास 11th में वो भी। ठीक है, तो इन सबसे मतलब क्या है मेरा कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो अब tan स्क्वायर टी आ गया, tan स्क्वायर टी डी टी लिखा हुआ है हमारे पास। ऐसा इंटीग्रल का तो फॉर्मूला नहीं है। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर टी डी टी होता तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल tan x होता है, क्योंकि फॉर्मूले हम लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर टी डी टी होता तो हमारा tan t आ जाता, सिंपल इसका इंटीग्रल। बट यहाँ पर tan स्क्वायर t है, तो tan स्क्वायर t को हम चेंज कर लेंगे। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना जो 10th क्लास में थे, किससे चेंज कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = क्या होता था, 1 होता था। ये तो आप सभी को याद होगा, बहुत अच्छे से पता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा -1, यही तो आएगी। ठीक है, तो बस अब tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे tan स्क्वायर t है ना, तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो tan स्क्वायर t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर t -1 ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 tan स्क्वायर t के प्लेस पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर t -1, तो लिख दिया हमने सेक स्क्वायर t -1 dt। अब सेक स्क्वायर t हमें पता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न है ना तो आपके माइंड में तुरंत से आ जाएगा कि हाँ सेक स्क्वायर t का तो फॉर्मूला हमें पता है इंटीग्रल में क्या होता है, और फिर हम आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे उसको। अब ये आ गया हाफ सेक स्क्वायर टी मतलब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हमने जब एक्सरसाइज 7.1 की थी तभी किए थे। क्या होता था, tan x + c, ये था फॉर्मूला। ठीक है, tan x + c, सेक स्क्वायर एक्स dx = tan x + c होता है फॉर्मूला। यहाँ पर t है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कोई सा भी हो, बट फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर टी डी टी के प्लेस पे क्या यूज़ हो जाएगा, tan t + c आएगा। बट c हम इन दो इंटीग्रल है ना हमारे पास, और हमने सीखा हुआ है कि जब हमारे पास दो इंटीग्रल होते हैं तो एक ही c लिखते हैं, वो एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया tan t एंड
वन का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ये देखो मैं फॉर्मूला यही लिख देती हूँ तो सही रहता है। dx क्या था इसका, x प्लस सी था, ठीक है। 1 का इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ 1 dt लिखा हुआ है तो हमारा सिंपल यहाँ t आएगा, t लिख दिया। और जो एक c आएगा ना, इसका भी c इसका c, क्योंकि हमारे ये दोनों क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों का मिला के अपना आर्बिट्री कांस्टेंट c लिख दिया, ठीक है। अब 1/2, तो आर्बिट्री कांस्टेंट इसका c तो हमने सिर्फ एक ही c लिखना होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आपको पता भी होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, आंसर तो हमारे यही आ गया, बट टी में तो आंसर देना नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में गिवन है। तो हम लास्ट में फिर से टी की वैल्यू जो ली थी हमने स्टार्टिंग में वो दोबारा से पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10, टी के प्लेस पे आएगा 2x - 3, ये आ गया। टी के प्लेस पे आएगा, माइनस साइन है ही पहले से, तो 2x - 3 प्लस सी, ये आ गया, है ना। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/2 10 2x - 3, फिर -1/2 और क्या हो जाएगा इंटू 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस c/2 हो जाएगा। लेकिन c/2 हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट में आप चाहे कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा, वो c ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लिख दिया हमने, ठीक है, c ही लिख दिया, मतलब c/2 नहीं लिखा, क्योंकि c/2 भी वो क्या हो जाना है, आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा वो, तो उससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या हो जाएगा 1/2 10 2x - 3, इस 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -x। अब आप देख रहे हैं 3/2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही तो रहेगा, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा हमारा c ही रहता है। तो ये कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलना है, कांस्टेंट ही मिलना है, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारे इंटीग्रल में बहुत सारे कांस्टेंट्स आ जाते हैं तो हम उनको सी में ही इंक्लूड कर देते हैं, हम फाइनल एक ही लिखते हैं, एक ही सी लिखते हैं, ठीक है। सभी कांस्टेंट को या प्लस करना हो या माइनस करना हो, कुछ भी करना हो, सबको प्लस माइनस ऐड डिवाइड करके हम क्या फाइनली लिखते हैं, सी ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी का तो ये हमारा लिखा ही हुआ है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ तो गए है ना, क्या था हमारे पास, ये फंक्शन गिवन था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो 10² 2x - 3 था, तो हमने इसको t ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया। नेक्स्ट स्टेप वही था हमारा, डिफ्रेंशिएट करके फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने देखा कि 10² t का तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे माइंड में आया कि sec² t का इंटीग्रल हमें पता है, ठीक है, sec² x का इंटीग्रल पता है, तो हमने 10 को किस में कन्वर्ट कर लिया, sec में कन्वर्ट कर लिया। तो sec में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला था हमारा जर्नल, उसको यूज़ करके यहाँ कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है और 1 का इंटीग्रेशन का ये है, इन दोनों को यूज़ करके कर लिया। फिर जो t की वैल्यूज़ थी उनको पुट कर दिया, फिर जो हमारे पास कांस्टेंट थे वो हमारे क्या हो जाने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट सी में ही इंक्लूड हो जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 22। अब सॉल्यूशन नंबर 22 में हमने क्या, किसका इंटीग्रल फाइंड करना है, sec² 7 - 4x dx का। आपको देखते ही पता चल गया होगा, आपको देखते ही माइंड में आ गया कि sec² x dx अगर कर लेंगे तो इसका तो 10x होता है, 10x + c, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पढ़ाई था, है ना। बस आपने तो इसको चेंज करना है, क्योंकि इसके प्लेस पे अगर आप t कर लेंगे तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा और हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो बस आगे समझ, हम क्या करते हैं, पुट 7 - 4x = t पुट कर दिया। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे करेंगे 7 तो 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ मैं, है ना। -4x का हो जाएगा -4, डिफ्रेंशिएशन x का तो 1 हो जाएगा, -4 बचेगा यहाँ से, और t का हो जाएगा dt/dx। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx =
dt अपॉन -4 है, -4 आएगा तो माइनस यहाँ लिख ही लिया है हमने, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया और एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, बस इन दोनों को इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो छोटा क्वेश्चन है। नाउ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 7 - 4x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हमने क्या पुट किया है, 7 - 4x के प्लेस पे t पुट किया है, t लिख दिया, और dx के प्लेस पे -1/4 dt है, तो -1/4 बाहर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, लिख लिया, और dt हमने यहाँ लिख लिया आराम से। अब हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रल का, क्या फॉर्मूला था, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बट फिर से बता देते हैं, क्या है, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, 10x + c आता है, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ t है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ t है, यहाँ dt है, फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा, 1/4 सेक स्क्वायर t dt क्या आ जाएगा, 10x + c आ जाएगा, मतलब 10t क्या आएगा, 10t + c, ओके। बट आंसर हमने t में नहीं देना क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा x के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/4 10 t के प्लेस पे क्या लिखना है अब हमने, 7 - 4x + c, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखा आपने, ये तो छोटा सा था, आराम से हो गया, बस फॉर्मूले, कंडीशन एक ही है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बाकी के स्टेप्स तो क्लियर हो ही गए होंगे अब तो आपको आराम से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। कंडीशन एक है, फॉर्मूले लर्न कर लो और प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले अपने आप से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 23। अब सॉल्यूशन नंबर 23 में हमने इंटीग्रल फाइंड करना है sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। आपको देखते ही आइडिया आ गया कि हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x को क्या ले लेंगे, क्योंकि हमने sin इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं पढ़ा अभी, है ना। तो sin इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं पढ़ा, तो हम क्या करना है अब हमने कि √1 - x² को, √1 - x² तो हमें पता है कि sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आपको आइडिया आ रहा होगा अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से किया हुआ है तो, ठीक है। तो बस अब करते हैं, तो क्या पुट करेंगे हम, sin इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने sin इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं सीखा अभी, हमने ये सीखा है 1/√1 - x² का अगर इंटीग्रल में लिखा हुआ है तो वो sin इनवर्स x होता है। देखा होगा आपने, मैंने एक्सरसाइज 7.1 में करवाया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नहीं, फॉर्मूले को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें यही दिख रहा है कि हम sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देख रहे हैं आप, स्टेप सभी सेम आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न अलग अलग है, तो वो तो आपको सॉल्व करना आता ही है ना। तो अब sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/√1 - x², यही तो होता है, बहुत अच्छे से बताया हुआ था, है ना। और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो यहाँ से हमने क्या चाहिए होती है, dx की वैल्यू, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - x² इंटू dt, ओके। अब हमारे पास sin इनवर्स x की वैल्यू है और dx की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। अब देखते हैं sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx, ओके। हमने क्या करना है, sin इनवर्स x के प्लेस पे हमने क्या लिया हुआ है, t लिया हुआ है, हम t पुट कर देंगे। ये 1 अपॉन नहीं, मतलब t अपॉन √1 - x² एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और अब dx की वैल्यू एग्जैक्टली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमें आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से आती है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ सोचना ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, dx के प्लेस पे पुट कर देंगे √1 - x² dt, पुट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये वाला टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल t dt आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल हमें तो पता ही है, इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1 + c, यही तो होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर t गिवन है, तो क्या आ जाएगा, t⁻1 1+1, क्योंकि पावर अभी हमारे यहाँ क्या है, 1 है।
अपॉन में भी 1+1 आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस c, बट आंसर तो हमने टी में नहीं देना, आंसर तो हमने एस के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो जो हमने अब लेट करा था, उसको हम पुट कर देंगे। क्या लेट किया था, 1/2, तो यहाँ फ्रंट में लिख लेते हैं। टी के प्लेस पे क्या आएगा हमारा, सिंपली साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टी का होल स्क्वायर है, प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कितने आराम से सॉल्व हो गया, बहुत ही आराम से। क्यों, क्योंकि हमें पता था साइन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रल नहीं होता। हमने इंटीग्रल किसका पढ़ा हुआ है, 1/√1 - x स्क्वायर dx अगर लिखा होता तब हम लिखते साइन इनवर्स एक्स प्लस c। ठीक है, ये पढ़ा हुआ था हमने, बट साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं पढ़ा, तो हमने बस इसी वैल्यू को क्या ले लिया, टी ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाना है, 1/1 - √x। ठीक है, बस यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई और हमें पता चल गया कि ये वाला जो टर्म है ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया। हमने फिर क्या किया, देखो ये लिखा, फिर जो वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ली थी वो टी थी, ये एज इट इज़ लिखा रहने दिया। फिर dx के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, देखो कैंसिल हो गए, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, देख रहे हैं ना आप। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 24। अब सॉल्यूशन नंबर 24 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ओके, अब आपको देखते ही लग रहा है बड़ा सा फंक्शन है, क्या करें। तो अब सबसे पहले तो ऊपर तो कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, नीचे में दिख रहा है क्या है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो नीचे हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, 1/2 तो कॉमन ले लिया इसमें। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, क्या आया, 2 cos x - 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ये आ गया। अब हमारा ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर का होता है उसको ही तो टी लेते हैं, क्योंकि आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अगर हम इसको टी ले लेंगे, ठीक है, अगर हम इसको टी लेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा और ये साफ साफ आपको दिख रहा है, -3 cos x है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 sin x आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा 2 cos x। ठीक है, तो 2 cos x ये लिखा दिख ही रहा है आपको। तो आप बड़ा सा फंक्शन देख के घबराए नहीं, आपने क्या करा, आपने करा कि हाँ पहले सिंप्लीफाई किया, फिर आपने देखा कि अगर हम इसको कर लेते हैं, अगर टी लेट कर लेते हैं तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हम डी टी की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये हमारा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, हमें समझ आ गया। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको ही क्या ले लेंगे, इसको हम टी पुट कर देंगे, तो बस हमारा शुरू हो गया स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। तो पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो -3 तो पहले से था 3 और sin x लिख लिया। डिफ्रेंशिएशन पूरे स्टेप बाय स्टेप नहीं करवा रही, क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, कभी अगर मुझे लगता है कि हाँ करवाना है तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, फिर अब sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x का तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, 2 तो पहले से है ही, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, बट 2 है तो 2 लिख लिया और cos x लिख लिया। यहाँ हो गया dt अपॉन dx, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dt अपॉन dx। हमने क्या चाहिए होती है, यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं और फिर नेगेटिव टर्म बाद में लिख लेते हैं, 2 cos x - 3 sin x। ठीक है, लिख लिया। अब हमने क्या करना होता है, हमने बस ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये और ये dx की आई है इसको पुट कर देंगे। बाकी अब तो हमें पता ही है कि जैसे हम यहाँ dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो बस हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब तो नाउ क्या हो जाएगा, 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6
कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखो हमें पता है कि 1/2 तो है ही, क्वेश्चन हमारा यही है तो हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये इसी से तो आए, दोनों इक्वल ही तो हैं, तो हमने क्या लिखना है 1/2 तो कॉमन है ही, वो लिख लिया। फिर अब ये वाला टर्म तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, मैं लिखती हूँ एज इट इज़, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर डायरेक्टली करना है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियरिटी रहती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करना इज़ बेटर। तो ये सॉरी जल्दी में ना मैं ये लिख गई, कोई नहीं, इसको ना कैंसिल करते हैं, यहाँ करते हैं आराम से। तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये वाला टर्म तो एज इट इज़ लिख लेंगे, क्या हो गया 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ये हो गया अपॉन, इसके प्लेस पे तो हमने क्या लिया हुआ है, इसके प्लेस पे तो हमने, क्योंकि इसमें से 1/2 तो हमने बाहर ले ही लिया है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हमने t लिया हुआ है, हम t पुट कर देंगे, t पुट किया। अब dt के प्लेस सॉरी dx के प्लेस पे हम पुट करेंगे dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, पुट कर दिया। अब आपने देखा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपली क्या बचा 1/2 1/t dt, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से, 1/t dt क्या हो जाता है, मतलब 1/x dx क्या होता था हमारे पास log x, बट हमने t लिख लिया, कोई बात नहीं, log t प्लस ये फॉर्मूला है, तो बस हम इसको अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 log t प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। अब t में तो आंसर नहीं देना, क्वेश्चन तो x के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे log, अब t के प्लेस पर क्या पुट करना है, t के प्लेस पे t इज इक्वल टू ये है ना, तो बस इसको ही पुट कर देंगे 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस c, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखा आपने, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना आराम से सॉल्व हो गया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ये क्वेश्चन गिवन था, नीचे डिनोमीटर में 2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया, फिर इस टर्म को हमने टी लेट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, हमने देख लिया कि ऊपर वाले टर्म से मैच्ड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा आराम से, बस dx की वैल्यू निकाली, फिर हमने सभी वैल्यूज़ पुट कर दी सभी प्लेस पे जो हमने लिया था, क्या लिया था, ये तो एज इट इज़ लिखा रहने दिया, फिर हमने इसके प्लेस पे क्या लिया हुआ था, सॉरी इसके प्लेस पे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ये हमने क्या लिया हुआ था, t लिया हुआ था, तो बस हमने इसको t पुट किया, फिर dt की dx की वैल्यू हमने ये आई है dt अपॉन समथिंग, तो dt अपॉन ये लिख दिया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, बस ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर ये था, बट हमने t के फॉर्म में नहीं देना होता क्योंकि क्वेश्चन तो x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया आराम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 25। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 25 में हमने इंटीग्रल फाइंड करना है 1/cos² और 1 माइनस tan का होल स्क्वायर dx, ये फंक्शन गिवन है। अब आपको देखते ही आइडिया दिख रहा होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि ये फंक्शन अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। इसको ही हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। जब हम इसको t लेंगे तो माइंड में तुरंत से आएगा, अगर हमने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से किया है, हमारे माइंड में तुरंत से आएगा tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है, sec² x होता है। sec² x जैसे ही आएगा तो हमें पता है कि 1/cos² x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec² x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको देखते ही, मतलब आपने देखते ही क्वेश्चन को, क्योंकि अब तो क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं, अब तो 25वां क्वेश्चन है ये हमारा, 25 क्वेश्चंस कर, मतलब 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, कुछ एग्जांपल्स भी किए हुए हैं, तो आपको अब तुरंत से आइडिया, मतलब माइंड में ही देखते ही सॉल्व हो जा रहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे और हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन बड़े आराम से, ठीक है। तो हमने जैसे ही देखा 1 माइनस tan x को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x आएगा, 1/cos² x हमारा sec² x में कन्वर्ट हो जाएगा और आराम से हम सॉल्व कर देंगे सभी वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, ठीक है। फिर 1 का फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाना है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन तो रहेगा ही, और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, sec² x हो जाता है।
डिफ्रेंशिएशन आपने बहुत अच्छे से किए हैं, इसलिए मैं इस फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ डिफ्रेंशिएशन के, क्योंकि आपने किए हुए हैं और आपको लर्न भी हो गए होंगे अब तक तो, है ना। तो और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमने यहाँ से क्या मिल जाना है, डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स की वैल्यू भी है, क्या है, टी है, और डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ये अब हम पुट कर देंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या है नाउ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको पता है कि हम इसे सही से लिख लेते हैं, सही से मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बहुत आराम से, आपको पता है ये तो बेसिक फार्मूला है ट्रिगो का, ठीक है। फिर 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर के 1 माइनस टेन एक्स के प्लेस पे आपने टी ली थी तो आपने टी लिख दी, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। डी एक्स के प्लेस पे आपको क्या मिला है, आपको डी एक्स के प्लेस पे मिला है डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया, देखा आपने, बड़े आराम से हो गया ये सॉल्व। अब आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये आया। अब बट ये फॉर्मूला तो, अब इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे, हमारे पास सिंपल, इसको पहले क्या करेंगे, माइनस, हमारे पास तो फॉर्मूला ये वाला है 1 अपॉन टी का, बट ये तो टी स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको टी माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम जनरल फार्मूला जो हमारा है इंटीग्रल का, कौन सा, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स वाला, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, टी रेज टू पावर माइनस 2 लिखेंगे, डी टी लिखा, फिर हम ये वाला अपना फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो है हमारा, ठीक है। क्या है फार्मूला, टी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1 हो गया, प्लस सी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो है ही हमारे पास, टी रेज टू पावर -1, यस और नो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से भी -1 आएगा, प्लस सी, मैं सभी साइन लिख रही हूँ बट आपको तो पता ही दिख रहा होगा साफ साफ कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाने हैं, और ये जो माइनस टी रेज टू पावर -1 है इसको डिनोमीटर में लेकर आएंगे, पॉजिटिव कर लेंगे इसको, तो टी पॉजिटिव हो गया, पावर 1 को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, प्लस की पावर 1 लिखते नहीं, तो 1 अपॉन टी प्लस सी आ गया, 1 अपॉन टी, आंसर तो हमने टी में नहीं देना होता, ठीक है। तो टी के प्लेस पे हमने क्या लिया था, 1 माइनस टेन एक्स लिया था, वही बस वही पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है, देखा कितने आराम से सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर था, हमने इसको टी ले लिया, टी लेने के बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन था, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी टी का डी टी अपॉन डी एक्स, हमने यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, आ गई। फिर हमने अपने क्वेश्चन में सभी वैल्यूज पुट कर ली, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया, और इसकी वैल्यू तो हमने टी ली ही थी, टी स्क्वायर लिख दिया, डी टी डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस बाहर लिख लिया था, है ना। फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर आया, इसको हम न्यूमरेटर में ले गए तो टी रेज टू पावर -2 हो गया। फिर हमारा जो जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो यूज़ कर लिया हमने आराम से, ठीक है, वो यूज़ करके हमने किया, फिर हमारा क्या आ गया, फाइनली 1 अपॉन टी आ गया। यहाँ माइनस माइनस आया था वो तो आपको सब कैलकुलेशन में पता ही है ना, समझ जाएंगे। और फिर हमने टी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया हमारा, मतलब टी के प्लेस पे 1 माइनस टेन एक्स पुट किया है और सी तो हमारा था ही पहले से ही। तो आई होप समझ आ गए होंगे आपको ये पांचों क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।